हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और हम जो क्लास 11th की जो इंग्लिश बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, उसका थर्ड चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ हम थर्ड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी प्रकार के सारे वीडियो पहुँचा सकें। तो यहाँ आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका थर्ड चैप्टर यहाँ से द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल। अगले दिन, जब अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज अ मिल्ड फीवर। उनको किस प्रकार का बुखार था? हल्का बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस देट इट वुड गो। भाई डॉक्टर ने उसके बाद में उन्हें कहा कि वह बुखार बहुत ही कम समय में चला जाएगा, मतलब कि बुखार उनका उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी दादी का जो मानना था या विचार था वो थोड़ा सा अलग था। उनका जो मानना था ना वह कुछ अलग ही था। शी टोल्ड अस, उन्होंने कहा कि दैट हर एंड वॉज नियर। उनका जो अंत है वो अब नज़दीक आ गया है, समीप आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। उन्होंने कहा कि उनका जो जीवन है, उनके जीवन का चूंकि अंतिम अध्याय का जो कुछ समय उससे पूर्व कुछ ही घंटे बचे हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा। शी हैड ओमिटेड टू प्रे। और उन्होंने जो प्रार्थना करना था वह कुछ समय पूर्व ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। ओमिटेड मीन्स छोड़ना। अतः शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस। अतः वो अब इससे ज़्यादा अधिक समय इस प्रकार की बातों में अपना समय व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना। प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। हमने उनका इस प्रकार से विरोध किया कि भाई ये जो उनका जो मानना है ये बिल्कुल गलत है। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्टेड, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। हमने जो विरोध किया था ना उस विरोध को उन्होंने नकार दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग। वह अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रही, शांतिपूर्वक रूप से प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बिट्स, और वह अपनी जो माला थी उस माला को वो घुमाती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम उनके ऊपर शक करें। सस्पेक्ट करें मीन्स शक करें कि भाई जो उनका जो ऐसा विचार था कि जो राइटर की माँ थी कि वो जो बोल रही है वो सब गलत है, उनका जो विचार है ऐसा मानना ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उनका जो होठ का जो चलना था, होठ जो हिलना था वो अचानक बंद हो गया था। एंड रोजरी फेल फ्रॉम लाइपलेस फिंगर्स, और उनके हाथ की जो माला थी, माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर अचानक फैल गया और दिखाई दिया। ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि वह अब मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा। और एज अ कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, कस्टमरी मीन्स धार्मिक रीति रिवाज, कस्टमरी। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। रेड श्राउड मीन्स कफन, लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। कुछ देर के तक शोक करने के लिए बाद हमने उनके अंतिम क्रिया के संस्कार के आयोजन हेतु उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया।
इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। जब दूसरे दिन शाम को जब हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेजर टू टेक हर टू अ क्रेमेट, तो अंतिम संस्कार के लिए हम उनके पास में जब गए तो हमने वहाँ पर पाया कि द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो गया था, एंड हैड इट लिट हर रूम एंड वरंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। भाई जब वहाँ पर सूर्यास्त तो हो ही चुका था, उनके कमरे व बरामदे में, और उनके कमरे में जहाँ से मृत अवस्था में उन्हें लाल कफन से ढका गया था। शी ले वेयर शी ले डिड एंड शी प्रेप्ड इन रेड श्रॉड, भाई लाल कफन से उन्हें वहाँ पर ढका गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कर्ड ऑन द फ्लावर, हजारों चिड़ियाँ उनके फर्श पर आकर बैठ गई थी, चहक रही थी। उनके अंदर आज कोई चाहचाट नहीं थी। भाई वो चिड़ियाँ जो थी वो उस दिन देर वॉज नो चार्चिंग, वो उस दिन वो चहक नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों को से माफ़ी मांगी। एंड माई मदर फेचड फॉर सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने उन पक्षियों के लिए कुछ रोटियां लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन रोटियों को उन छोटे छोटे टुकड़े करके उन पक्षियों के सामने रखे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी माँ हमेशा करती थी वैसा मेरी माँ ने किया। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने ये सारे रोटी के टुकड़े फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, वो जो चिड़ियाँ थी, वो जितनी भी सारी चिड़ियाँ ने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि उनके सामने खाना पड़ा हुआ है। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉरप्स आप, क्योंकि जब हम दादी माँ के मृत शरीर को ले गए तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। जब हम वहाँ से हमारी दादी माँ थी को हम अंतिम संस्कार के लिए जब वहाँ से लेकर जा रहे थे, उस वक्त वो सारी चिड़िया वहाँ से उड़ रही थी। फ्ले अवे क्यूट, बिल्कुल शांत रूप से वहाँ से वो निकल गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जब दूसरे दिन सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह सफाई कर्मचारी ने उन टुकड़ों को समेटा, वह टुकड़े जितने भी सारे टुकड़े थे छोटे छोटे, उनको कूड़ेदानी में डाल दिया। डस्टबिन मीन्स कूड़ा, डस्टबिन मीन्स कूड़ा कचरा जहाँ पर जिसमें डाला जाए, ऐसा। क्रम्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करना। इस प्रकार से ये आपका जो लेसन फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये फिनिश्ड होता है। और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको ये 11th की जो बुक्स है इसका होल डिटेल आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू।